welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. You are all healthy, happy and safe. Guys, I hope everything is going fine. आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे चल रहा है. आज की जो रीडिंग है वो है आपकी किस्मत में क्या नया चेंज आ रहा है. What is that new thing coming into destiny? What is your new destiny? And इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे. ओके, अपना ग्रुप चूज़ करना है आपको. आपकी बर्थ डेट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके जी, आपने यहाँ चूज़ कर लें आप एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 1, ये वाला आपने के बर्थ डेट्स हैं. आइए देखते हैं व्हाट इज़ न्यू इन योर डेस्टिनी. आपकी किस्मत में ऐसा क्या है नया जो चेंज आ रहा है. 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, Queen of Wands, Sun, 10 of Wands, Knight of Swords. ओके गाइस, आपका जो है आपका ग्रुप, आई कैन सी हियर आपके केस में गाइस, इधर मुझे देख पा रही हूँ मैं कि लाइक यहाँ पर मैं आपके ऊपर बर्डन बहुत है अभी, राइट. किसी चीज़ का आप काफ़ी टेंशन में हो और किसी के साथ अभी रिसेंटली कोई वाकई सही सीरियस किस्म का कोई हादसा पेश आया है. तो विद टावर कार्ड आपको शायद ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और लाइक अब कुछ भी नहीं बचा, क्या हो सकता है, इस तरह की आपको सोचें आती, नेगेटिव सोचें. और आपको स्पेशली अपनी किस्मत पर बहुत गिला है कि ये ऐसा क्यों है या ऐसे क्यों हुआ. ठीक है, और जो आपके साथ हुआ है उसके लिए आप 7 ऑफ वैंड्स, यू आर रेडी टू डिफेंड योर सेल्फ, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर थिंग, राइट. लेकिन कुछ बन नहीं पाया, ठीक है, आपसे, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ये है कि आपको आपके अंदर एनर्जी की कमी है. ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये तो सब चीज़ें पास्ट की थी. क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ आपकी किस्मत में एक ये है कि यू आर नाउ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट. आप एक इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हो और एक कॉन्फिडेंट चीज़ बनने जा रहे हो, जिसको यू सी द सन कार्ड कि जिसको एक अपने डिवाइन पर भरोसा है, जिसको ये है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी या कर लूँगा और ये कि मैं खुद में ही फुलफ़िल हूँ. मेरे ख्याल में पहले आप दूसरों का सहारा ढूंढते रहते थे या आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी, सही है. लेकिन अब आप इस सारी खेल को, इस सारी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको डिवाइन ने शक्ति दे दी है. अब आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है. एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पर्सन है जो कि आपके लाइफ में एंटर होंगे. ओके, इनका स्टार चाहे जो भी हो, वैसे मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फायर साइन या एयर साइन वाले लग रहे हैं. लेकिन ये पर्सन आपको आपकी गोल की तरफ ले जाने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका होगा विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, ये पर्सन काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी इसको है, आता है, इसको पता है क्या करना है, राइट. ये कोई आपकी हेल्प करेगा गाइस.
आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं आपका रोमांटिक पार्टनर ही हो, कोई और इंसान भी हो सकता है जो इस सब में आकर के आपकी हेल्प करेगा। आपका भाई हो सकता है, आपका कज़न, कोई फ्रेंड, कोई चीज़ भी हो सकता है। बिकॉज़ ये सारे सिनेरियो से जिस विशियस से साइकिल में आप फंसे हुए हो, आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड विद दिस सन एनर्जी मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में एक नया सवेरा हो रहा है। ओके, एंड इट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में जो भार था, जो वज़न था, जो टावर गिरा है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी थी, राइट, और ये अब चली गई हैं, ये अब बहुत जल्द जाने वाली हैं। और इनके जाने के रीज़न क्या है आपको पता है? इसके जाने की सबसे बड़ी रीज़न है आपका अपना आप। बिकॉज़ आई कैन सी योर हियर, आप ख़ुद में फुलफिल्ड हो। आपने अब दूसरों का सहारा लेने के बजाय खुद लड़ने का ठान लिया हुआ है। ओके, एंड अगर आप ये देखो ना, अगर ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों को, सही है, दे बोथ आर रेडी टू फाइट फॉर देम सेल्फ। ये किसी को ऐसे नहीं ये देख रहे कि मेरी कोई आके हेल्प करेगा, बेशक करेगा, लोग कोई आएगा आपकी हेल्प करने, लेकिन ये आपको हेल्प तभी मिलेगी जब आप खुद अपने लिए खड़े हो पाओगे। ओके, दैट्स ऑल आई कैन सी ओवर हियर। दूसरी बात यह है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में गॉड से भी मदद लेने की ज़रूरत है विद दिस सन गार्ड। ठीक है, आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आपके अकॉर्डिंग रिलीजन के आपको करनी चाहिए। ओके, देखिए पहले आपकी सिचुएशन ये थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर और आपकी ऐसे कमर झुकी हुई और बहुत आप तंग थे, बड़े परेशान थे कि मैं कैसे अपने ऊपर से भार हटाऊं। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने लड़ने का सोचा, ठीक है, कि मैं खुद ही इस सारे प्रॉब्लम से निकलूँगी। पहले आपने ख़ुद को सेल्फ़ हील किया, यह करोगे, ठीक है, सेल्फ़ हीलिंग, और उसके बाद आप अपना लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाओगे। ओके, अभी ये है कि आपकी जो किस्मत में नया है, नई चीज़ें हैं, मैं देख पा रही हूँ। व्हाट इज़ दैट न्यू थिंग इन योर डेस्टिनी? ओके गाइस, एक नया रास्ता खुलने जा रहा है इस पाइल वालों के लिए, द गार्डन एंड द गेट। ओके, एक नया रास्ता है और आप उस गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हो, जस्ट अबाउट टू एंटर दैट गेट। ओके, अगर तो आपने एनर्जी को अपनी शिफ्ट किया है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा बने हो, कभी भी पीछे मत हटना। ओके, अदरवाइज़ ये गेट के अंदर आप नहीं जा पाओगे, ये जिस गेट पे आपने जाना है, द वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ अ वर्ल्ड डोमिनेंस। किसी के लिए आपकी किस्मत में एक वर्ल्ड लेवल का फेम है, अभी आप मानो या ना मानो। ओके, किसी भी किस्म का वर्ल्ड लेवल पे आप कोई काम कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे लाजमी नहीं कि आपने लाइक कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट ही बनना है। बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो बहरहाल आपकी ऐसी किस्मत है, मैं बता दूँ आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल सकता है, आपको दुनिया में बहुत सारे लोग जान सकते हैं। मोर ओवर कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्ड टूर की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी वो ख्वाहिश आपकी किस्मत में है, लेकिन उसका पूरा होना, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस वेरी चेंज। और दूसरी बात यह है कि आपके स्पाउस भी किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबल है आप ही फॉरेन कंट्री से हो। एक्शन आपके लिए यूनिवर्स का एक्शन ले रहा है। ओके, ये आपका पार्टनर है जो आपकी ओर आ रहा है, ठीक है, ये आपके और एक्शन लेंगे। यू सी दिस इज़ अ कपल,
और आप दोनों ही एक ही दिशा में भाग रहे हो। आई थिंक ये पर्सन आपकी फील्ड से होंगे, जिधर आप जा रहे हो उधर वो भी जा रहे हैं, ऐसे आप दोनों मिलोगे आगे जाके। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, मैंने बताया है आपको बहुत सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है अभी भी, मज़ीद भी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए बजाय इसके कि दूसरों पे ध्यान देने के। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप बहुत एनर्जेटिक हो। लोग आपसे एनर्जी छीन लेते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो आपसे एनर्जी छीन लेते हैं और आपको ड्रेन करके भेज देते हैं। डोंट वेस्ट योर एनर्जी भाई, तो बड़ी मुश्किल है एनर्जी गेन करना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइस, आपको हर्ट किया किसी ने, आपको किसी ने दुख पहुंचाया, आपको किसी ने कुछ गलत अनाप शनाप बोला, ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि आपके लिए हीलिंग का गेट खुला है। इफ़ यू सी दिस रेनबो, अगर आपको ये रेनबो नज़र आए, सी क्लोजली, आ गई है ना? या गाइस, जहाँ पे ये रेनबो होती है, दिस इज़ द डोर। ये ना एक और दरवाज़ा खुला है आपके लिए। खुशियों का इस दरवाज़े के पार खुशियाँ ही खुशियाँ है और बहुत कलरफुल लाइफ है, ठीक है। रेनबो क्या होता है? रेनबो इज़ द सिंबल ऑफ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। और रेनबो एक ऐसा प्रॉमिस है डिवाइन का इंसान से कि अब जो तबाही आ चुकी थी वो तो आ चुकी है, अब मज़ीद कभी भी डिवाइन आपको इस तबाही को नहीं देखने देंगे सारी उम्र, ठीक है, कभी भी तबाह नहीं करेंगे। इफ़ यू नो द साइंस, यू नो सॉरी द रीज़न, रियल रीज़न बिहाइंड दिस रेनबो, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट इसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ब्रोकन हार्ट, मैंने बताया है दिल जो टूटा है आपका, जस्ट मेंड इट, इसको अब जोड़ लो, क्योंकि ये आपको खुद ही जोड़ना पड़ेगा। जी, ये कोई आके आपका दिल नहीं जोड़ेगा। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड क्लियर टू यू, बिकॉज़ ये आपको खुद ही जोड़ना पड़ेगा। ओके, आपकी मदद को नहीं कोई आएगा, आएगा ज़रूर, मतलब कोई इंसान हो सकता है आके आपकी हेल्प करे, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद की हेल्प खुद करने से होगा, ठीक है। लेट्स सी मोर न्यू लव। आपकी किस्मत में एक नई मोहब्बत है। ओके, एंड दिस यू विल फाइंड दिस लव इन योर वर्क। अपने जो काम करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करने जा रहे हो, इसी दौर में आपको आपका लव भी मिलेगा। ओके, इसी दौड़ में कह लो, जो भी है। स्लो डाउन, बहुत जल्दबाजी करते हो आप भाई। प्लीज़ अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली, डिवाइन टाइम को काम करने दीजिए। ओके, वक्त से पहले नहीं कुछ होता है ना। बी सपोर्टिव। एक तो आप ख़ुद को अपने साथ की, अपना जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है आपके अंदर का, उसको बैलेंस करें, उसको सपोर्ट करें। आपकी मैस्कुलिन साइड गिर रही है, फेमिनिन फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी मैस्कुलिन साइड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज आप फेमिनिन साइड को तो बैलेंस कर लेते हो, लाइक अपनी केयर वेयर कर लेते हो, खाना भी सही खाते हो, अपनी पैम्पर भी अपने आप को कर लेते हो, लेकिन जहाँ मैस्कुलिन साइड है, जहाँ खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, जहाँ आप खुद के ही मर्द बन जाते हो, ठीक है, अपने लिए कुछ करना होता है, वहाँ आप लैकिंग हो। जस्ट बी केयरफुल। ओके, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखें, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अच्छा, एक और चीज़ गाइस, आपकी किस्मत में ना
आप ज़िंदगी में वही अट्रैक्ट करोगे जैसे आप बन जाओगे, खुद को बना लोगे। अगर खुश रहोगे खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। रोनी बुत जो है रोनी शक्ल बनाओगे, रोनी बनाओगे शक्ल, तो फिर आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोना आएगा, राइट। तो इस किस्मत में आपको जो मैंने ओवरऑल देखा है, आपकी किस्मत में वही होगा जैसे आप लाइफ में हो। ओके। एंड ये किस्मत आप खुद बनाओगे अपनी। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं आई कि कुछ फिक्स है आपके लिए, नो। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि जैसा आप कर लोगे, जितना कर लोगे उतना मिल जाएगा, दैट्स इट। ओके। हैविंग सेड दैट, आप आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो अपने ऊपर ध्यान दो और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना सीख लो। ओके, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल पालतू, ये वाले आपके बर्थडेट्स हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू, क्या है आपके लिए। न्यू डेस्टिनी शिफ्ट्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, हैंगमैन, what else, नाइट ऑफ कप्स। क्या मुसीबत है यार तुम। Temperance, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, ऑलराइट। सो माय ब्यूटीफुल ग्रुप 2, डेस्टिनी में क्या है आपकी। गाइस देखो, हम डेस्टिनी का हम ये कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक इज़ अबाउट डेस्टिनी, किस्मत भाग्य एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का आना। इट्स ऑल अबाउट बीइंग वेरी वेरी लकी। दिस ग्रुप इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी लकी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लक। ओके, एंड आई थिंक आपको एक नया स्टार्ट की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, आप हैंग वुमन के साथ आप आप बिल्कुल ही लाइफ में एक वक्त था, समय था जब बिल्कुल ही आप हैंग थे। आई मीन यू डिडंट नो व्हाट टू डू, आपको नहीं पता था क्या करना है। हैंग वुमन इज़ ऑल अबाउट, जैसे हमारा दिमाग अक्सर हैंग हो जाता है, समझ नहीं आती क्या करें, यू डोंट नो व्हाट टू डू, कहाँ जाऊँ, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑल अबाउट बीइंग स्टक एट अ प्लेस। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड यू नो विद 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंसिस भी ठीक नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपकी किस्मत में 9 ऑफ पेंटिकल्स है अब। इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हाट इज़ देयर फॉर यू नाउ। इन कार्ड्स में एनर्जी वो आई है जो आपके अराउंड है, अभी आपको मिली है नहीं मिली, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये एनर्जी आपके अराउंड है। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम आपको करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। जब तक आप इस एनर्जी को रिसीव नहीं करोगे, क्लेम नहीं करोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं
इधर कि भाई ये क्या सच होता है, आप लोग बता रहे हो, मैं बड़े मैसेजेस ऐसे पढ़ती हूँ। ये सच उस सूरत में होता है अगर आप इस एनर्जी को क्लेम कर लें, और खाली कहने से नहीं होता क्लेम, आई क्लेम दिस रीडिंग। वो तो ऑब्वियसली आप अपने सबकॉन्शियस में ये कह के बैठाते हो आई क्लेम दिस थिंग, बट इस एनर्जी को ग्रैब करना, आपको डिवाइन को ग्रेटफुल होना कि यस आई एम रेडी फॉर दिस एनर्जी। इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप अपने एक्शंस को बदलो। कहा जाता है कि नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना, है ना। कौन करता है यूँ? ठीक है, मैं मानती हूँ आप 25 से 26 से 30 घंटे आप नहीं रह सकते हो पॉजिटिव, कोई भी नहीं रह सकता। हम इमोशनल बीइंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है ना, कभी कुछ कभी कुछ, बट आप कोशिश करें मैक्सिमम टाइम स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, ओके। दैट्स हाउ यू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। इस तरह आप ये एनर्जी मैनिफेस्ट करते हो। हम ये कार्ड्स में एनर्जी वो आती है जो आपके अराउंड है। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द होती है ना। तो हमारा काम है आपको बताना, मैं पे एग्जांपल दे रही हूँ कि उस शॉप में क्या क्या है आपके अवेलेबल आपके लिए जो आपको चाहिए, ठीक है। अब अपनी पर्स में से, पॉकेट में से पैसे निकाल कर उसको ख़रीदना आपका काम है, ठीक है। या आपको मार्केट नहीं वाला नहीं कुछ कर सकता इसके बारे में कि आप पैसे लेके ख़रीदते हो कि नहीं ख़रीदते। वो सिर्फ आपको बता सकता है कि मैडम ये है हमारे पास, ठीक है, और उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप ले लेते हो, है ना। दैट ये है इसका मतलब ये है इसका मतलब। देखो मार्केट में होना भी तो ज़रूरी है ना चीज़ें, ठीक है, जो आप लेने जाते हो। आप जाओ मार्केट में हो ही ना तो क्या करोगे पैसे का। तो ये बात है यहाँ पर, ये हम आपको बताते हैं कि ये अवेलेबल है, डिवाइन ने आपके लिए ये रखा हुआ है। जस्ट अपनी एनर्जी को बदलो। आपकी एनर्जी आपका समझो, जैसे मैंने एग्जांपल दी उसमें पैसे का काम करती है। अब एनर्जी बदलो, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना उसका मतलब जितने आपके पॉकेट में पैसे ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद लोगे, है ना। तो जितनी पॉजिटिव रह लोगे एनर्जी में उतनी ज़्यादा चीज़ें आप ले लोगे यूनिवर्स में से। इस तरह ये चीज़ चलती है। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। चलो आगे चलती, और क्या है आपके पास। गाइस ये टेम्परेंस के साथ आई थिंक आपको लाइफ में इम्बैलेंस रहे हो हम अक्सर, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आपकी लव लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, दिस इज़ गोइंग टू बी बैलेंस। लेकिन ये जो फील ऑफ फॉर्चून का आपका कार्ड आ गया ना, उसके साथ बिल्कुल डेथ का कार्ड आया है। इसका मतलब बहुत इंटेंस है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़, एक फेज़ आपकी लाइफ में एंड हुआ ना जब, तो उसके बाद एक न्यू बिगनिंग हुई है। दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग, ओके। एक नई बिगनिंग है जो आपकी किस्मत में है, ओके। दिस इज़ द यीन एंड यांग, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम्स। अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में आपका यांग है, या आप यिन हो आप यांग हो, जो भी हो। और दूसरी बात है, आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड्स को बैलेंस करो। फेमिनिन साइड में आप खुद की केयर करते हो, खुद को हील रखते हो, खुद को पैम्पर रखते हो, खुद का ख्याल रखते हो, और लाइक इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड आपकी जो मैस्कुलिन साइड है उसमें आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखते हो, खुद के लिए कुछ करना जानते हो, अपने फाइनेंसेस पर तवज्जो देते हो, अपने करियर पर तवज्जो देते हो, अपनी लाइक इट्स ऑल अबाउट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। जब आप इन दोनों साइड्स में बैलेंस हो जाते हो
तब जाके आपका ट्विन फ्लेम यूनियन भी होता है, तब जाके आपको आपका पार्टनर, राइट पार्टनर, सोलमेट भी मिलता है, और तब आपको आपका बेस्ट वर्जन, आपकी लाइफ का बेस्ट वर्जन आपको मिलता है। समझो क्या करना है, दोनों साइड्स को बैलेंस रखो अपनी। द वर्ल्ड टूर वाले, या आपके लाइक बाहर जाना है, ये शौक़ है आपका, एंड आई थिंक आपकी शादी भी बाहर होगी, यस, या फिर आप अकेले भी ट्रैवल पर निकल सकते हो, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे पूरे ट्रैवल लवर हैं। एंड आपके ट्विन फ्लेम के कार्ड के साथ है, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम फॉरेनर है, ओके, एंड आप जाओगे उसकी कंट्री में या किसी न्यूट्रल कंट्री में, दोनों मिल सकते हो, ओके। हॉस्टिलिटीज़, जी लड़ाइयाँ हैं, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन यू विल फाइट विद दैम। आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शुरू से लड़ते आ रहे हो आप, ठीक है। तो बहरहाल, डोंट गेट वरीड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपके जो पर्सन है, ठीक है, जो भी जो आपको मिलेगा, वेरी रिच बाय हार्ट, बाय बैंक काफ़ी रिच मैन है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। और मैं बताऊँ, जिसे कहते हैं ना रज के हैंडसम या ब्यूटीफुल, ये है आपका पार्टनर। नशीली आँखें, इनकी आँखों के बारे में काफ़ी बात होती है, लोग इनकी आँखों के बारे में काफ़ी कमेंट्स देते हैं कि वेरी अट्रैक्टिव आइज़, वेरी आई कैची, राइट, इस तरह की चीज़ें हैं। बाल ही अक्सर लंबे भी रखते हैं और कभी कभी डाई कर लेते हैं, दे लाइक इट, राइट। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या आपने इनको पहली बार जब देखोगे रियल में वाइट कलर की शर्ट हो उन्होंने पहनी, शायद यहाँ थोड़ी सी ऑफ वाइट भी हो सकती है। हाथ इनके बड़े प्यारे हैं, एंड व्हाट एल्स, आई थिंक ये बॉडी बिल्डर भी हो सकता है, लाइक वर्कआउट का शौकीन, एंड सिक्स पैक्स, ये सब चीज़ें भी हो सकती, बड़ा अट्रैक्टिव है गाइस ठीक है। तो बहरहाल, इनकी फेस की जॉ लाइन बहुत शार्प है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओह माय गॉड, ये क्या कपल है भाई, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। चलो, ये इस तरह का कपल है कि आपका दिल जीतने के लिए इसको ऐसे लगता है कि शायद पैसा बिछाना पड़ेगा हालांकि आप ऐसे नहीं हो, इतने मटीरियलिस्टिक नहीं हो, आप इनको दिल वैसे भी दे सकते हो अगर ना भी बिछाएं पैसा, बट उनको ऐसा लगता है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसा, इट्स ऑल अबाउट लाइक बीइंग मटीरियली वेल। ऐसा है ये नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, लेकिन उनकी यही सोच है। उनको ट्रेन ऐसे किया गया कि लाइक लड़कियों को पैसे दिखाया जाए तो शायद तभी बात बनती है, लेकिन ये पर्सन अब ख़रीदना नहीं चाहता, ये चाहता है कि कोई लूप होल ना रह जाए कहीं, क्योंकि उसको अभी इतनी पसंद आओगी। किसी एक के केस में आप शायद अपने पार्टनर से बड़े हो एज में, शायद, ओके। व्हाट एल्स स्पिरिट इज़ टेलिंग मी फॉर दिस ग्रुप, एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ गाइस, एंजल ऑफ बैलेंस इज़ विद यू, ओके। आपकी किस्मत में बैलेंस अब आ रहा है, जो तमाम चीज़ें इम्बैलेंस है, हिली हुई थी, जस्ट बी रेडी टू रिसीव दिस एनर्जी, होल टाइड अप, यू आर रेडी गाइस टू गेट दिस थिंग। 23 किसकी बर्थडे हो सकती है, 23, एंड 48 का कोई एज में है, 26 एज है किसी की, ओके। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो बहरहाल अभी बेशक सब कुछ पैक्ड है, रास्ता नहीं है, या शायद आपने ख़ुद को खुद ही बांधा है थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू मेक दिस करियर थिंग गोइंग ऑन, बट इट डजंट मीन कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड डोर टू रोमांस गाइस, आपकी किस्मत में रोमांस, लव, ये सब चीज़ें
आ रही हैं। ओके, आपको बहुत ट्रबल रही है पीछे रोमांस, सच्ची मोहब्बत हासिल करने में, एंड दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ इन योर डेस्टिनी। इस ग्रुप के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको लाइफ में पैसा बहुत मिलेगा एज वेल एज ट्रू लव, ठीक है। स्पेशली टू दोज कि जिनकी लाइफ में अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको ब्लाइंड है, और आपको कोई यकीन करो और आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे कुछ हो भी पाएगा, ठीक है। जस्ट डोंट लूज़ फेथ। आपको मैं यही कहूँगी, डिवाइन बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है हम अपने औकात में रहा करें और एकदम से अपने खुद से ही ना चेकआउट कर दिया करें प्लान कि जी ये होगा तो ये नहीं होगा। ओके, वी आर नोबडी टू डिफाइन आवर लाइफ्स, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। ओके, हाँ पॉजिटिव में रहना इसलिए थोड़ा सफल हो जाता है, थोड़ा फ्रूटफुल हो जाता है कि फिर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं लाइफ में, है ना। ये समझा चुकी मैं पहले बहुत डिटेल से। एनीवेज, जस्ट बी रेडी टू रिसीव दिस एंड यस, आपके गिर्द ये सारी एनर्जी है, किस्मत में लिखा है। अब लेना कैसे है मैं पीछे बता चुकी हूँ, कैसे रिसीव करनी है आपको एनर्जी, है ना। आपने वो वहाँ से वीडियो स्किप की थी, पीछे जाकर देखो, आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय बाय एंड टेक